हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको प्रकाश चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको थोड़ा मोड़ा सारा चीज़ बता दिया था। हम लोग वहाँ पे समतल दर्पण तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गोलीय दर्पण को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण, जिसको इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। देखो, ये दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। कितने तरह का? दो तरह का। एक को बोलते हैं अवतल दर्पण, एक को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। और एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण। एक को क्या बोलते हैं? उत्तल। अवतल को बोलते हैं कॉनकेव मिरर और इसको कॉन्वेक्स मिरर। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, एक अवतल और एक उत्तल। अवतल को कॉनकेव मिरर बोलते हैं, उत्तल को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये जो अवतल दर्पण होता है वो ऐसे दिखता है, अब पीछे साइड जो है पॉलिश किया हुआ होता है। उत्तल दर्पण ये ऐसे दिखता है, अब पीछे साइड क्या किया होता है? पॉलिश किया हुआ होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो मिटाता हूँ। तो यहाँ तक हमने समझ लिया गोलीय दर्पण जो है वो दो तरह का होता है, अवतल और उत्तल। अवतल को कॉनकेव मिरर बोलते हैं, उत्तल को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अवतल का शकल इस तरह से होता है, उत्तल इस तरह से दिखता है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग समतल दर्पण पढ़ने के बाद उसमें हम लोग इमेज बनाए थे, उसी तरह से हम लोग गोलीय दर्पण में भी दो दर्पण पढ़े, एक उत्तल और एक अवतल। तो हम लोग एक एक करके अवतल और उत्तल को लेंगे और उसके सामने वस्तु को रखेंगे और इमेज बनाएंगे। चलो, तो सबसे पहले हम लोग को जो समझना है, थोड़ा सा जो पॉइंट समझना है वो हम लोग जान लेते हैं। क्या पॉइंट्स हैं? जैसे मान लो मैंने अवतल दर्पण लिया, ठीक, अवतल दर्पण से ही समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होगा, दोनों में होगा। ये है दर्पण। इस दर्पण का ये परावर्तक सतह है। ये क्या है? परावर्तक सतह। इस परावर्तक सतह का जो बीच वाला पॉइंट होगा, जो सेंटर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ध्रुव। क्या बोलेंगे? ध्रुव। परावर्तक सतह के जो पॉइंट होगा, परावर्तक सतह का जो बीच वाला पॉइंट, जो सेंटर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। ठीक, इंग्लिश में इसको पोल बोलते हैं, इसीलिए पी से सूचित करते हैं। अच्छा, ये गोलीय दर्पण जो होता है, देखो बाबू, गोलीय दर्पण का मतलब एक गोला है, उसको हम लोग काट दिए तो ये दो तरह का दिखेगा, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो ये वाला है ये ना। अच्छा, ये तो एक गोला ही है। क्यों? क्योंकि ये गोला से काट के ही बनाया है, यानी अगर हम इसको थोड़ा सा आगे करें तो ये कुछ गोला ही बनेगा। क्या बनेगा? गोला ही बनेगा। बन गया गोला। अच्छा, अगर ये गोला बन जाएगा तो इस गोले का केंद्र भी होता है, तो गोले का केंद्र कहीं बीच में होगा। गोले का केंद्र कहीं बीच में होगा। इसी केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए इसको सी से सूचित करते हैं। यहां तक क्लियर? अब इस सी यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन क्या है? देखो, ये गोला है, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो गोले की त्रिज्या भी होगी, यहां से यहां तक, ये इसका क्या होगा? त्रिज्या होगा। इस त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से सूचित करते हैं। यहां तक क्लियर? आई होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा। तो ये वक्रता त्रिज्या है। परावर्तक सतह का जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको ध्रुव बोलते हैं, इसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो वक्रता त्रिज्या भी समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, ये कैसा दर्पण है? गोलीय दर्पण, यानी एक गोला ले लेते हैं, गोले को बीच से काटेंगे, दो तरह का शेप आपको नजर आएगा, ये वाला एक ये वाला। ये दोनों का पीछे साइड अगर हम पॉलिश कर दें तो क्या बनेगा?
तो क्या बनेगा, दर्पण बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, इसको क्या बोलते हैं, अवतल, इसको क्या बोलते हैं, उत्तल। ये वाला लेके हम समझाएं या ये वाला लेके समझाएं, दोनों में एक ही बात होगा। तो मैंने ये वाला लेकर के आपको समझाया। तो ये है अवतल दर्पण, ठीक। तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है उसके केंद्र को, उसके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोलते हैं, इसीलिए इसको पी से सूचित करते हैं। अब इसको अगर आगे बढ़ाएं तो क्या बन जाएगा, एक गोला बनेगा, क्योंकि ये गोले का ही तो भाग है। इसलिए जब अगर गोला बन जा रहा है तो इस गोले का केंद्र होगा, गोले का केंद्र होगा। आपने मैथमेटिक्स में तो पढ़ा ही होगा, आपको पता है, काहे कि आप 10th में आ गए हो तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे गोले का केंद्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंग्लिश में इसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए इसको सी से सूचित करते हैं। अच्छा, इस गोले का त्रिज्या भी होगा, उस त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसको आर से सूचित करते हैं, क्योंकि त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस का ये जो आर है, इसी आर से इसको क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, समझ में आया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो मिटाता हूँ। यहाँ तक समझने के बाद हम लोग जरा सा आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पे नए आए हो बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम यहाँ पे आओगे, पढ़ाई करोगे, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पढ़ाने के लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो मैं कब अपलोड करूंगा, कब नहीं करूंगा, इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा तब, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो आपका ही फायदा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक। चलो जरा सा बताओ तो, ये है दर्पण, अवतल दर्पण है। इसका सेंटर जो होगा परावर्तक सतह का, उसको हम लोग पोल बोलेंगे, पी बोलेंगे। यहां पर कहीं क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। अब एक लाइन इस तरह से हम लोग कल्पना करते हैं कि एक लाइन इस तरह से आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी और पोल से भी ये गुजर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से भी गुजर रहा है, यानी वक्रता केंद्र और ये जो है ध्रुव, इससे गुजर रहा है। हम लोग कल्पना कर रहे हैं ऐसा, ठीक, सच में ऐसा नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं ऐसा कि ऐसा अगर हो तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। इस लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक। ये है इसका ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र। ये वाला लाइन जो है वो मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक, जो कि सेंटर और ध्रुव से गुजर रहा हो। ये काल्पनिक होता है, ये सच में होता नहीं, हम लोग सोचते हैं कि ऐसा हो। और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, रेडियस होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यह है जो हम लोग को जानना बहुत ही आवश्यक था। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको अगला पढ़ाऊँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक। चलो अब यहाँ तक हमने सीख लिया तो हम लोग इस काबिल हो गए कि हम लोग अब दर्पण के सामने वस्तु रख करके उसका प्रतिबिंब बना सकते हैं, ठीक। हम लोग इतना काबिल हो गए। तो इतना हम लोग को समझ में आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी दर्पण लेंगे, चाहे वो उत्तल हो या फिर अवतल हो। ये अवतल हो गया, ये उत्तल हो गया। कोई भी दर्पण लेंगे, उसके सामने हम लोग क्या रखेंगे बाबू, वस्तु रखेंगे। क्या रखेंगे, वस्तु रखेंगे। और उसका इमेज कहीं बनेगा, इधर बने, उधर बने, इधर बने, उधर बने। अब कहाँ बनेगा वो हम लोग जानेंगे। तो हम लोग को 4 नियम समझना होगा। क्या करना होगा, 4 नियम समझना होगा। इस 4 नियम को समझने से क्या होगा, इस चारों नियम को समझने से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये दर्पण है, दर्पण के आगे जो वस्तु रखा होता है उसका हम लोग प्रतिबिंब बना सकते हैं। क्योंकि हम वस्तु को कहीं रखेंगे, कहीं तो रखेंगे, अब उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब वो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा,
वो सारा चीज जानने के लिए हम लोग को इस 4 नियम को समझना होगा। 4 नियम क्या है थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखो 4 नियम में हम लोग समझते हैं। पहला नियम क्या है कि कोई दर्पण है, मान लो मैं अवतल दर्पण को लेकर के ही समझा रहा हूँ, उत्तल में भी ऐसा ही होगा। ये उसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र। ठीक, तो पहला नियम क्या कहता है कि अगर प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर, इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पर काटेगी उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो पहला नियम यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण अगर आ रही है तो वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। पहला नियम कि अगर कोई भी किरण, ये वस्तु यहाँ पे रखे तो वस्तु से लाइट आएगा, ठीक, तो वो लाइट जो आ रहा है वो अगर मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष कौन तो है बाबू, ये वाला है मुख्य अक्ष ना, तो मुख्य अक्ष के अगर समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद ये फोकस से ही गुजरेगा, यानी इस तरह से आया और गुजरेगा इस तरह से। दूसरा वाला नियम इसी का जस्ट उल्टा है। दूसरा वाला नियम क्या कहता है, दूसरा वाला नियम ये कहता है कि अगर कोई भी किरण, मान लो इस तरह से यहाँ पे फोकस है, अगर कोई भी किरण इस फोकस, ये जो फोकस है इस पर आ रही है तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। क्या कह रहा है, पहला नियम समझो कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। वही उल्टा यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण फोकस से पे आपतित हो रही है, फोकस की ओर आ रही है तो आ रही है इस तरह से, तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम ये है कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो वक्रता केंद्र है, इस पर आपतित हो रहा है, इस पर आपतित हो रहा है तो परावर्तन के बाद जिस तरह से वो आया था उसी तरह से वो चला जाएगा। अगर वक्रता केंद्र पर आ रहा है तो जिस तरह से वो आ रहा था परावर्तन के बाद वो उसी तरह से चला जाएगा। चौथा नियम क्या है कि अगर ये ध्रुव पर, यानी कोई भी प्रकाश की किरण है वो ध्रुव पर आपतित हो रही है, यानी कि ध्रुव की ओर आ रही है, तो जितना एंगल से वो आ रही थी, एंगल आई, उतने एंगल पे वो क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। ये वाला एंगल इक्वल होगा। यही 4 नियम है। इसी 4 नियम को आपको समझना होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 4 नियम हमको समझ में आ गया तो किरण आरेख बनाने में हम लोग को किसी भी मुसीबत का या किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। इसका एक फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट। चलो मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ सकते हैं आगे के टॉपिक्स को। चलो फटाफट से हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण को। किसको? अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण कैसे होता है? अवतल दर्पण इस तरह से दिखता है, पीछे साइड क्या हुआ होता है, पॉलिश किया हुआ होता है। अब हम लोग वस्तु को रखेंगे ये जो है अवतल दर्पण के सामने। तो वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे? वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु कहाँ कहाँ रखी जाएगी। तो वस्तु जो है टोटल 6 जगहों पर रखी जाएगी। कितने जगह पर? 6 जगहों पर। पहला जगह है सी से परे। ये क्या है मैं आपको समझाऊंगा, पहले समझ लो। पहला है सी से परे, दूसरा है सी पर, तीसरा है सी और एफ के बीच, चौथा है हमारा एफ पर, पांचवा है हमारा एफ और पी पर, और छठा क्या है? अच्छा छठा यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे ये नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है।
थोड़ा सा पहले हम लोग रखेंगे इसको अनंत पर। कहाँ पे रखेंगे? अनंत पे रखेंगे। दूसरा सी से परे, तीसरा सी पर, चौथा सी और एफ के बीच, पांचवा एफ पर और छठा एफ और पी के बीच में। एफ और पी के बीच में। इसका क्या मतलब हुआ जरा से इसको समझ। ये है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, ये है मुख्य अक्ष, ये है ध्रुव, ये है सी। ठीक, ये है सी। अब पहला है अनंत पर। इसका मतलब क्या हुआ? अनंत पर, यानी वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पे। अनंत मतलब कहीं बहुत इधर, कहीं इधर, मान लो अनंत है, यहां पर हम लोग वस्तु को रखेंगे। दूसरा सी से परे। सी से परे का मतलब ये सी है, सी से उधर, सी से परे का मतलब सी से थोड़ा हट के, तो सी से परे कहीं यहां रखेंगे, कहीं यहां रखेंगे, इस तरह से। तीसरा है सी पर, यानी यहां पे रखेंगे। कहां पर रखेंगे? सी पर ही रखेंगे। चौथा है सी और एफ के बीच। एफ कहाँ होता है? एफ कहीं यहाँ बीच में होता है ना, एफ कहीं बीच में होता है, फोकस। तो सी और एफ के बीच में कहीं हम लोग वस्तु यहाँ रखेंगे, तब जाकर के इमेज बनेगा। पांचवा है एफ पर, यहाँ रखेंगे एफ पर। छठा है एफ और पी के बीच। एफ और पी यहाँ है तो इसके बीच में रखेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि जब हम लोग अनंत की बात करेंगे तब हम लोग वस्तु अनंत पे रखेंगे, तब जाकर के इमेज बनाएंगे। दूसरा बार जब सी से परे रखेंगे तो सी है, सी से थोड़ा सा हटके हम लोग वस्तु रखेंगे, तब जाके इमेज बनेगा। तीसरा है सी पर, यानी कि यहीं पर रखेंगे, यहीं पर सी पर। चौथा है सी और एफ के बीच। सी यहाँ, एफ यहाँ, इन दोनों के बीच में कहीं वस्तु रखेंगे, इमेज बन जाएगा। पांचवा है एफ पर, यानी कि एकदम से बिल्कुल यहीं पे एफ पर ही रखना है। जब छठा वाला पढ़ेंगे तो एफ और पी के बीच रखना होगा, यानी एफ यहाँ है, पी यहाँ है, इसके बीच में वस्तु रखिए। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा आपको अलग करके इसको समझाने का प्रयास किया। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना मैं मिटा दूंगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चलो एक ठो को स्टार्ट करते हैं। पहला वाला स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? अनंत पर। पहला क्या है? अनंत पर। हम लोग अवतल दर्पण स्टार्ट किए थे, तो अवतल दर्पण कुछ ऐसे बनता है बाबू। ये यहाँ पर इसका मुख्य अक्ष है, ये वाला पॉइंट को ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पर कहीं इसका सेंटर होगा और यहाँ कहीं इसका फोकस होगा। अनंत यहाँ है, यानी वस्तु को हम लोग अनंत पे रखेंगे। अनंत पे जो वस्तु रहता है वो वहां से प्रकाश जो है मुख्य अक्ष के समांतर आता है। कैसे आता है? मुख्य अक्ष के समांतर। और मैंने आपको नियम में बताया था कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो फोकस से होकर के गुजरेगी। कहां से होकर के गुजरेगी? फोकस से होकर के गुजरेगी। अब एक किरण इधर से आया, दूसरा किरण हम लोग इधर से लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको इमेज बनाना है, और इमेज में मैंने आपको बताया था कि दो परावर्तित किरण जब तक कटेगा नहीं तब तक इमेज बनेगा नहीं। तो एक किरण यहाँ से ले ली, एक किरण नीचे से ले गए, तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये भी फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। तो ये हमारा रे डायग्राम बन गया, यानी किरण आरेख बन गया। अब यहाँ पे देखो, वस्तु कहाँ रखे हैं? अनंत पे। वस्तु कहाँ रखे हैं? अनंत पे। अनंत से प्रकाश का किरण ऐसे आया, टकराया, वापस चला गया। ठीक, ये मुख्य अक्ष के समांतर था तो फोकस से गुजरा। एक किरण और नीचे लेंगे तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से गुजरेगा। ये दोनों लाइन कहीं पे कट कर रहा है, जिसका नाम क्या है? फोकस पे। तो फोकस पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कट कहाँ रहा है? फोकस पे कट रहा है, यानी इमेज जो बनेगा, इमेज यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो F पर बनेगा। देखो तो फोकस पे बन रहा, F पर बनेगा। देखो तो ये ऐसे आया, उधर चला गया, ये ऐसे आया, उधर चला गया, ये दोनों कट गया, अपनी मर्जी से कटा है। अपनी मर्जी से कटा यानी कि इमेज जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अब वास्तविक कैसा होता है? वास्तविक तो उल्टा होता है, तो वो कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा भी बनेगा। कहाँ बन रहा है? फोकस पे। वास्तविक और उल्टा बन रहा है। देखो तो यहाँ पे कितना इसका साइज देखो तो कैसा है? एकदम पॉइंट की तरह है ना, यानी कि ये कैसा बनेगा? बिंदु आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? बिंदु आकार का।
बिंदु आकार का बनेगा। देखो तो एकदम पॉइंट की तरह, इसीलिए कहेंगे कि बिंदु आकार का बनेगा। कहाँ बन रहा है? फोकस पे। वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, बिंदु आकार का बन रहा है, मतलब पॉइंट साइज का बन। तो ये वाला अनंत वाला क्लियर हो गया। अनंत पे वस्तु रखेंगे, वहाँ से किरण आएगा, टकराएगा, फोकस से गुजरेगा, फिर इधर से भी एक किरण लेंगे, ये भी टकराएगा, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, कटेगा दोनों फोकस पे, तो इमेज बन जाएगा फोकस पर। ये सचमुच में कटा है, अपने से कटा है, हम इसको कटाए नहीं है, ये अपने से इधर से गया, ऐसे कट गया, उधर से आया, ये दोनों कट गया फोकस पे, तो ये वास्तव में बना। तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक जो होता है वो उल्टा होता है। और देखो तो एकदम पॉइंट साइज का है, तो ये बिंदु आकार का बनेगा। ये वाला क्लियर, इसका एक स्क्रीनशॉट लो, आगे हम लोग देखते हैं, फटाफट से इसको मिटाते हैं। अब हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला हम लोग देखते हैं। दूसरा है सी से परे। ये हमारा दर्पण है। दर्पण का ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया। सी से परे यानी सी से थोड़ा सा हट के कहीं यहाँ पर हम लोग वस्तु को रखते हैं। सी से हट करके, सी से परे मतलब सी से थोड़ा सा बगल में हम लोग क्या करते हैं? वस्तु को रखते हैं। तो इमेज कहाँ बनेगा ये हमको बताना है, और ये कैसा बनेगा वो भी हमको बताना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से एक किरण ऐसे आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो गुजरेगा किधर से? फोकस से होकर के गुजरेगा। मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से गुजरेगा। एक किरण इस तरह से आएगा वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र के पास जैसे ये आ रहा है, तो वक्रता केंद्र पे अगर कोई भी किरण आती है तो जिस तरह से वो आ रही थी परावर्तन के बाद भी वो किस तरह से उसी लाइन की तरह उधर चला जाएगा। यानी सी पे जो किरण आ रही है, जिस तरह से वो आ रही है परावर्तन के बाद, उसी तरह से वो चला जाएगा। तो ये आया ऐसे, आ गया ऐसे, तो जब ऐसे जा रहा था तो ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर कटा। कहाँ पर कटा? यहाँ पर। तो कहाँ पर कटा? देखो तो यहाँ पर सी और एफ के बीच में। हम लोग रखे कहाँ हैं? सी से परे। इमेज कहाँ बन रहा है? सी और एफ के बीच में। देख लो आँख फाड़ के, सी और एफ के बीच में ही बना है। यानी इमेज कहाँ बना है? इमेज बना है सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में। देखो तो इसको और इसको ज़रा सा देखो तो, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा, यानी कि वस्तु से थोड़ा छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बन रहा है। वस्तु से छोटा बन रहा है। अच्छा, ये वास्तव में जाकर के कटा था तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक कैसा होता है? वास्तविक तो उल्टा होता है, तो ये वास्तविक तथा उल्टा भी होगा। कहाँ बना? सी और एफ के बीच में बना, वस्तु से छोटा बना, वास्तविक तथा उल्टा बना। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, मिटाता हूँ। अब यहाँ ख़त्म हो गया। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा है सी पर। जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखो बाबू, इससे बहुत जो है, इससे 1 नंबर का भी, 2 नंबर का भी, यहाँ तक कि 3 या 5 नंबर का भी सवाल बन सकता है। तो इस पोर्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगला है सी पर। तो जब हम लोग वस्तु को सी पर रखेंगे, जब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? सी पर रखेंगे, तब कहाँ पर बनेगा? ये उसका ध्रुव हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पर एफ हो गया। तो जब हम लोग सी पर वस्तु रखेंगे तब कहाँ पर बनेगा? तब कहाँ पर बनेगा? तो एक इस तरह से लेते हैं, एक किरण हम लोग इस तरह से लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेंगे तो वो जो है फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। दूसरा हम लोग किरण इस तरह से लेते हैं कि वो जो है फोकस पर आ रही है, तो फोकस से जो आती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो यहाँ पे जो है इमेज बना। कहाँ पर बना? इमेज कटा यहाँ पे, तो जहाँ कटेगा वहीं इमेज बनेगा। तो कटा बाबू यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। और जहाँ इमेज बन रहा है वहाँ पे देखो, ये वाला वस्तु है, ये वाला इमेज है, दोनों का साइज बराबर है। तो सबसे पहला चीज़
कि इमेज जो है यानी प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बन रहा है, सी पर। कहाँ पर, सी पर। जब वस्तु सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। कैसा बन रहा है, वास्तव में कटा तो वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब। अवास्तविक तो उल्टा होता है। और क्या देखने को मिल रहा है, इसका साइज और इसका साइज सेम है, यानी कि ये सेम साइज का बन रहा है, यानी समान आकार का बन रहा है। इतना हम लोग को समझ में यहाँ से आया कि वस्तु सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, वास्तविक बनेगा। अवास्तविक उल्टा होता है तो वास्तविक और उल्टा। देखो ना, ऐसे रखे हैं, इस मार्कर को अगर देखें तो ये ऐसे रखे हैं, अब प्रतिबिंब में ये ऐसे उल्टा रखा हुआ है। देखो जरा सा, इसको ऐसे रखे हैं, इसी को यहाँ पे उल्टा दिया है, तो यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि ये उल्टा बन रहा है। इसका आकार और इसका आकार सेम है, यानी ये सेम साइज़ का बन रहा है। तो यहाँ तक आपको अगर क्लियर हो गया है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से इसको मिटाएंगे, हम लोग आगे देखेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए चलो अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हम लोग देखेंगे सी के और एफ के बीच में। कहाँ पे रखेंगे, अब की बार चौथा नंबर है, सी और एफ के बीच में रखेंगे। तो चलो, जब हम लोग सी और एफ के बीच में रखेंगे, मान लो ये है हमारा ये दर्पण है, ये मुख्य अक्ष, यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर फोकस। सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, तो सी और एफ के बीच में कहीं यहाँ पे रखेंगे। ये सी है, ये एफ है, इसके बीच में कहीं रखते हैं। तो जब यहाँ पे रखेंगे तब इमेज कहाँ बनेगा, तो थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं इधर। अब देखो, ये किरण हम ऐसे लेते हैं, एक किरण कैसे लेते हैं, इस तरह से। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण लेंगे वो फोकस से होकर के गुजरेगा। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण लेंगे वो कैसे गुजरेगा, फोकस से होकर के गुजरेगा। दूसरा किरण हम लोग इस तरह से लेते हैं, ये टकरा करके कैसे आएगा, एकदम ऐसे आकर के गिरेगा। कैसे आएगा, थोड़ा सा ऐसे, तो कटेगा कहाँ पर, यहाँ पर। थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे तो कहीं यहाँ पर कट रहा है। देखो तो सी से उधर, यानी सी से परे इमेज कहाँ बनेगा, इमेज जो बनेगा सी से परे बनेगा। अच्छा देखो तो कैसा बन रहा है, वास्तव में कट रहा है, यानी कि वास्तविक ऐसे रखे थे। ये देखो तो इसको ऐसे रखे हैं, यहाँ पे ऐसे बन रहा है, यानी उल्टा भी बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। इसका आकार देखो, इसका आकार देखो, ये दोनों में बड़ा ये दिख रहा है, प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा है, यानी कि वस्तु से बड़ा। तो ये हमको समझ में आया कि अगर सी और एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब सी से उधर बनेगा, सी से परे, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। यहाँ तक क्लियर। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, हम लोग फिर आगे देखते हैं। आगे अभी मेरे पास 2 गो बचा हुआ है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो मिटाते हैं। अगर ये जानकारी आपको समझ में आ रही है और आपको ये जानकारी जानने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम रटना नहीं पड़े, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो हम लोग आगे देखते हैं। आगे वाला है एफ पर। जब वस्तु को हम लोग फोकस पे रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा, ये इसका ध्रुव है, ये है फोकस, यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होगा। तो जब हम लोग फोकस पे वस्तु रखेंगे, जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, तब इमेज कहाँ बनेगा वो ज़रा सा देखना। जब फोकस पे रखेंगे तो एक इस तरह से हम लोग प्रकाश का किरण लेते हैं, एक इस तरह से क्या करते हैं, प्रकाश का किरण लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। अब मुख्य अक्ष के समांतर जो रहता है वो फोकस से होकर के गुजरता है। वो कैसे होकर के, फोकस से होकर के गुजरता है, फोकस। और दूसरा हम लोग किरण इस तरह से लेते हैं, ऐसे आया, टकराया, फिर वापस ऐसे चला गया। ये ऐसे आया, टकराया, वापस ऐसे। अब ये दोनों समांतर है, ये कभी कटेगा नहीं। तो कटेगा कहाँ पर जाएगा, अनंत पे जाकर के कहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा, अनंत पे जाकर के मिलेगा। तो इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। अनंत पे बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, बहुत
बड़ा बनेगा। F पर रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, अनंत पे बनेगा वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लो। अब लास्ट जो है हमारा ये F और P के बीच बन रहा है, उसको हम लोग ज़रा सा देखें। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। ठीक, इसको ज़रा सा मैं मिटाता हूँ। अब हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं तब हम प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगे वो देखते हैं। ये P हो गया, ये कहीं F होगा, ये कहीं C होगा। ठीक, ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ समझ में आएगा। F और P के बीच, F ये P ये यहाँ पे कहीं बीच में रखेंगे इसको, यहाँ पे रख। अब देखो अब क्या है, एक किरण इसे आएगा, एक किरण जो है ऐसे आएगा, मुख्य यहाँ पे ये जो है ध्रुव पे पड़ेगा और जितना एंगल से आया था उतने एंगल पे इस तरह से वापस चला जाएगा। क्या ये होगा। दूसरा क्या होगा, एक ऐसे आएगा मुख्य अक्ष के समान और ये ऐसे चला जाएगा, फोकस से होकर ये। तो ये कभी मिलेगा नहीं, ये कभी मिलेगा नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलाने का प्रयास करेंगे, इसको हम लोग ऊपर बढ़ाएंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे ऊपर बढ़ाएंगे। ये कहीं पे यहाँ पर जा कर के कटेगा, तो यहाँ पर कट रहा, देखो तो ये कितना बड़ा बन रहा है और कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ठीक, कैसा बन रहा है, बड़ा। ये वास्तव में तो कटान नहीं, हम लोग इसको पीछे खींच करके बनाए हैं, यानी कि ये आभासी बना है। कैसा बना है, आभासी बना है। आभासी कैसा होता है, आभासी सीधा होता है। दर्पण के पीछे बना है, बड़ा बना है, आभासी बना है और सीधा बना है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लोगे और यहाँ पे हमारा ये जो है अवतल दर्पण ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हमारा ये अवतल दर्पण ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है